गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने कक्षा 8 का जो लेसन नंबर 2 है, जिसको द्वितीय पाठ कहते हैं, उसमें आज हम चत्वारा जो पुरुषार्था नाम का पाठ है, उसमें आपको धर्म, अर्थ और काम के बारे में बता दिया गया है। अब सबसे लास्ट में आता है आपका मोक्ष। मोक्ष क्या होता है, कैसे प्राप्त होता है, उसके विषय में आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो इस स्टेंजा को ध्यानपूर्वक देखें और पढ़ें। लिखा हुआ है मोक्षा चतुर्था पुरुषार्था। जो मोक्ष है वो चौथा पुरुषार्थ है। तो अब 4 पुरुषार्थ पता हो गए सभी को, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो मोक्षा चतुर्था पुरुषार्था, जो मोक्ष है वो चौथा पुरुषार्थ है। सामान्यतया मनुष्यः पूर्वान् त्रीणि पुरुषार्थान् सम्यक्रूपेण अनुभूय मोक्षस्य अधिकारी भवति। सामान्यतः, साधारणतया मनुष्य पहले 3 पुरुषार्थों को, जो पूर्व में 3 जो पुरुषार्थ बताए गए हैं, उनका सम्यक्रूपेण अनुभूय, भली प्रकार से अनुभव करके मोक्षस्य अधिकारी भवति, मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। तो साधारण तौर पर या सामान्यतः मनुष्य पहले बताए गए 3 पुरुषार्थों का सम्यक रूप से अनुभव करके या सम्यक प्रकार से पालन करके मोक्षस्य अधिकारी भवति, मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी होता है। मोक्षो नाम त्रिविध दुखेभ्यः सर्वथा मुक्ति। मोक्षो नाम, मोक्ष नाम से, मोक्ष का जो नाम है वो त्रिविध दुखेभ्यः सर्वथा मुक्ति, वो 3 प्रकार के दुखों से सभी को मुक्ति दे देता है। निर्वाणम इति मोक्षस्य अपरः पर्यायः। निर्वाणम, मोक्ष का जो दूसरा नाम है वो निर्वाणम, निर्वाण भी है, अपरा माने दूसरा, पर्याय माने नाम। तो मोक्ष का जो दूसरा नाम है वो निर्वाण भी है। यदा मानवस्य सकलाः कामनाः शांता भवन्ति, यदा सः मानापमानयोः समानात् तिष्ठति, यदा सा रागं द्वेषं चातिक्रमति, तदा सा मोक्षं प्राप्नोति, संसारस्य च दुखानि तरति। यदा मानवस्य सकलः कामना शांता भवन्ति, यदा माने जब, यदा माने जब मानवस्य, मानव की, सकला माने सभी, कामना माने कामनाएं, शांता भवन्ति शांत हो जाती हैं। जब मानव की सभी कामनाएं शांत हो जाती हैं या होती हैं, यदा सा मान अपमानयोः समानात् तिष्ठति, और जब उसके लिए मान और अपमान समानात् तिष्ठति, एक बराबर हो जाते हैं, जब उसके लिए मान और अपमान एक समान हो जाते हैं, यदा सा रागम द्वेषम चातिक्रमति, और जब वह राग आसक्ति को, द्वेष ईर्ष्या को, चातिक्रमत उस पर विजय प्राप्त कर लेता है, तदा स मोक्षम प्राप्नोति संसारस्य च दुखानि तरति, तदा स मोक्षम प्राप्नोति, तब उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है, संसारस्य च दुखानि तरति, और वह सांसारिक दुखों से, वह संसार के दुखों से, तरति माने पार कर जाता है या तर जाता है। तो जब क्या होता है, यदा मानवस्य सकलाः कामना शांता भवन्ति, जब मानव की सभी कामनाएं शांत हो जाती हैं, यदा सा मान अपमानयोः समानात् तिष्ठति, और जो व्यक्ति मान और अपमान जिसके लिए एक बराबर हो जाते हैं, यदा सा रागम द्वेषम चातिक्रमति, और उसके लिए जो आसक्ति
ईर्ष्या द्वेष आदि की भावनाएं समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है या उस पर विजय प्राप्त कर लेता है, तदा सा मोक्षम प्राप्नोति संसारस्य च दुखानि तरति। तदा सा मोक्षम प्राप्नोति, तब उसे मोक्ष प्राप्त होता है, संसारस्य च दुखानि तरति, और वह संसार के दुखों को पार कर जाता है। तस्य जरा भयम मृत्यु भयम व न विद्यते। तस्य माने उसको, जरा भयम माने जरा मीन्स बुढ़ापा, भयम माने डर, उसको बुढ़ापे का डर नहीं होता है, मृत्यु भयम व न विद्यते, और उसको मृत्यु का भी भय नहीं होता है। तो उसको बुढ़ापे का और मृत्यु का भय नहीं होता है। तो इस तरीके से आपका ये जो लेसन है चत्वारा पुरुषार्था कक्षा 8 का, वो आज समाप्त हो गया है। सभी बच्चे वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखें और अध्ययन करें और संस्कृत के उच्चारण पर विशेष ध्यान दें। संस्कृत का जो उच्चारण है वो आपका स्पष्ट और अच्छा आना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।